आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। वार्ड नंबर 41 के निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी हैं दीपक चौधरी जी भाई साहब। पिछली बार आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से 2014 में चुनाव हुए थे। 2017 में पार्षद के चुनाव हुए थे। बहुत बड़ी मोदी लहर थी। भाजपा से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय मैदान में उतर गए और भाजपा प्रत्याशी को पटखनी दे दी, चुनाव जीत गए। उस समय गैस सिलेंडर ही इनका चुनाव चिन्ह था। उसके बाद फरीदाबाद में बहुत सारे जो नेता हैं उनके मन में आशा जगी कि हम भी निर्दलीय अगर उतरें तो चुनाव जीत सकते हैं। प्रेरणा मिली। आज बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, इन्हीं से प्रेरणा लेकर और बढ़त पर भी है। बातचीत कर लेते हैं, पूछते हैं क्या इस बार भी 2017 की तरह वार्ड 41 की जनता गैस सिलेंडर का बटन दबाएगी। भाई साहब को आशीर्वाद देने का आशीर्वाद दिया जाएगा, क्योंकि दबंग पार्षद कहे जाते हैं, फाइटर हैं भाई साहब। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, विकास कार्य भी खूब कराते हैं। अब बातचीत कर लेंगे, कल मतदान है। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार धर्मेंद्र जी। क्या कहेंगे, जनता का कैसे रिस्पांस मिल रहा है इस बार? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का। हाँ। अपार जन समर्थन, लोगों का स्नेह मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल। और चारों तरफ से लोगों का सहयोग मिल रहा है। 36 बिरादरी के लोगों का सहयोग मिल रहा है, हर जाति धर्म के लोगों का सहयोग मिल रहा है। बहुत सारे स्वागत कार्यक्रम हमने देखे, जो है गली गली में, कॉलोनी में, हर जगह जो है आपका स्वागत किया गया। बड़ी बड़ी सभाएं की गई, जनता खुलकर आपके समर्थन में आ गई है। जी बिल्कुल। जिस भी क्षेत्र में हम गए, लोगों ने वहाँ भव्य स्वागत किया। फूलों की मालाओं से, नोटों से, हर तरीके से लोगों ने स्वागत किया। और ये सारा जो लोगों का भाव है और जो आशीर्वाद है, ये अपने आप में दर्शाता है कि लोग कल जो 2 मार्च को चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या फैसला लेने वाले हैं। लोगों की जो शब्दावली है और लोगों के जो चेहरे हैं वो बताते हैं कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं 2 मार्च को वोट करने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल होने वाला जो मतदान है, इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सिलेंडर के सामने का बटन दबाकर वोट करेंगे और अपने इस भाई बेटों को वोट देंगे, आशीर्वाद देंगे। मैं कई जगह सर्वे कर रहा था, लोगों से पूछ रहा था। दीपक चौधरी को आप जानते हैं, इवन जो एरिया अभी आपके वार्ड में शामिल हुए हैं, पिछले वार्ड 37 में नहीं थे, जैसे भीकम कॉलोनी का एरिया, वहाँ पर मैं पूछ रहा था दीपक चौधरी को जानते हो? तो कह रहे थे दीपक चौधरी तो हमारा बेटा है, हम तो उसी को वोट देंगे। जबकि वो एरिया आपके वार्ड में नहीं थे, जो वार्ड 37 का एरिया था। तो ऐसा क्या कर दिया आपने कि जो एरिया आपके वार्ड में नहीं थे वो भी आपको बेटा मानते हैं? देखिए, जो मेरे वार्ड क्षेत्र के आसपास का एरिया है, वहाँ पर जब भी कभी लोग काम के लिए आए, हमने कभी उनको काम के लिए मना नहीं किया। हमेशा हमारा प्रयास रहा कि हमारे कार्यालय पर कोई भी व्यक्ति आता है, हम उसका काम करें। अपना 100% समर्पण के साथ लोगों का काम करने का हमने प्रयास किया। लोगों के सुख दुख में हम लोग शामिल होते हैं, चाहे हमारे वार्ड क्षेत्र का है या बाहर का है। सभी के लोगों के पास हमारा आना जाना है। और बहुत सारे हमारे पिछले लगभग 35 साल से बल्लभगढ़ शहर में हम लोग रह रहे हैं, तो यहाँ यहीं पढ़े हैं, यहीं लिखे हैं। कॉलेज भी, स्कूल भी, बहुत बड़ा एक सामाजिक दायरा है लोगों के बीच में। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें अब जाते हैं तो आसपास की जो कॉलोनियां हैं वार्ड क्षेत्र से, वो नया कुछ नहीं है हमारे लिए। सब पुराने पारिवारिक संबंध है लोगों के साथ। तो कहीं ना कहीं वो लोगों का जब जाते हैं तो स्वागत भी करते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, सहयोग मिलता है। और जिस भी नुक्कड़ सभाएं जो हैं वो जनसभाओं में, बड़ी जनसभाओं में तब्दील हो रही थी। मैं देख रहा था कि जब हम डोर टू डोर के लिए भी जा रहे थे तो उसमें भी कई सौ लोग एकत्रित हो रहे थे और उनका आशीर्वाद मिल रहा था। और कितने सारे लोगों ने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग आपको वोट दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि लोगों का जो भाव है, जो आशीर्वाद है, निश्चित रूप से मजबूती से मिल रहा है और अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल जी, आपने पिछले 5 वर्षों में, 8 वर्षों में जो काम किया है, जनता की सेवा की है, तो जनता भी कह रही है कि दीपक चौधरी को हमने आजमाया है और अच्छा काम किया है उसने। और अभी भी 3 साल से कार्यकाल खत्म है, लेकिन पार्षद जैसा ही दीपक चौधरी काम कर रहा है। और यही वजह है कि आपको आशीर्वाद हर तरफ से मिल रहा है। मैंने देखा था आपकी चमक को फीका करने के लिए सीएम साहब की रैली भी करवाई गई। फिर मैंने जनता से सवाल किया, मैंने कहा सीएम साहब आ गए हैं, अब तो आप बदल ही गए होगे। कह रहे सीएम को बुला ले, पीएम को बुला ले, किसी को भी बुला ले, वोट तो हम दीपक चौधरी को ही देंगे, गैस सिलेंडर का ही बटन दबाएंगे। तो ऐसा क्या जादू कर दिया सर आप? देखिए, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और
व्यापारियों का शहर है ये, और प्रवासियों की बहुत बड़ी संख्या है इस शहर के अंदर। जो हमारे प्रवासी जो भाई हैं, जो पूर्वांचल के लोग हैं, अलग अलग प्रदेश से आए हुए जो लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी संख्या है। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग आपस में मिलकर एक परिवार की तरह संगठित होकर रहते हैं। सब लोग एक दूसरे के साथ सुख दुख में खड़े होते हैं। सब लोगों के अच्छे पारिवारिक संबंध हैं। तो ये जो आपसी पारिवारिक संबंध है, एक दूसरे के साथ जो लोग सुख दुख में खड़े होते हैं, यही सबसे बड़ा कारण है। विकास कार्य तो कोई कम कोई ज़्यादा सभी लोग कराते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सीवर नाली के काम के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। लोगों के जो व्यक्तिगत काम होते हैं, बहुत सारे आपके सुख दुख की चीज़ें हैं लोगों की। उन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं एक जो पार्षद प्रतिनिधि होता है या सरपंच होता है गाँव का, वो सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। तो कहीं ना कहीं वो परिवारों के बहुत नज़दीक होता है। तो जब पार्षद की चुनाव की जब बात आती है, तो लोकसभा और जो चुनाव हैं उनसे इस चुनाव में बहुत फ़र्क है। तो लोग देखते हैं कि उनके नज़दीक कौन है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनके एक फ़ोन पर काम करता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनकी सुनवाई करता है, जिसको वो जानते हैं और जिन्हें वो भी जानता है। दोनों तरफ का कन्वर्सेशन है। ऐसा नहीं है कि हम किसी नेता को जानते हैं, हम तो जानते हैं, लेकिन वो हमें जानता है या नहीं जानता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ दोनों हाथों से ताली बज रही है। तो दोनों लोगों का सहयोग है, जनता का भी है और हमारा भी है। इसीलिए लोगों का जो लगाव है, आशीर्वाद है, उसका सबसे बड़ा कारण है। अभी जिससे भी बातचीत करते हैं वो कहते हैं भैया वार्ड 41 में तो एक तरफा माहौल है, दीपक चौधरी का माहौल है। हर कोई पहले से कह रहा है भाई दीपक तो आराम से सीट निकाल ले रहा है। पब्लिक से बातचीत करो, वो भी यही कहती है कि यहाँ से तो दीपक चौधरी की ही जीत होगी। तो मुझे लगता है भाई साहब, कोई लहर, कितनी भी किसी की लहर हो, आपका जहाँ पर फेस आता है, चेहरा आता है, आपका काम आता है, तो लहर फीकी पड़ जाती है। धर्मेंद्र जी, जो मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं, ये दीपक चौधरी चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इस वार्ड 41 का हर बच्चा चुनाव लड़ रहा है, हर बुजुर्ग चुनाव लड़ रहा है, हर नौजवान चुनाव लड़ रहा है, मातृशक्ति चुनाव लड़ रही है। और जिस तरीके से हम लोगों के बीच में जाते हैं और जो जनभावनाएं हम लोग देखते हैं, वो अपने आप में दर्शाती हैं कि लोग खुद घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। हर गली में, मोहल्ले में, चाहे शहर के अंदर है, चाहे कॉलोनियों के अंदर है, पार्कों के अंदर है, क्योंकि हम निरंतर लोगों के बीच में रहे, लोगों के काम किए अपनी तरफ से जो हम बेस्ट कर सकते थे। और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं लोगों के हितों के, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा, नगर निगम में 200 करोड़ का मामला रहा, और भी भ्रष्टाचार के बहुत सारे मुद्दे रहे। जैसे हमारे वार्ड क्षेत्र के अंदर शमशान घाट आता है, उसकी बिल्डिंग बनाने में भी घटिया सामग्री का प्रयोग हुआ, वो भी हमने गिरवाई। उसके कुछ दिनों के बाद ये गाजियाबाद में घटना हुई थी, जिसमें 30-32 लोगों की मृत्यु हो गई थी शमशान घाट की छत गिरने की वजह से। तो कहीं ना कहीं लोग उन बातों को याद कर रहे थे कि अगर हमारे यहाँ उस बिल्डिंग पे कार्रवाई नहीं होती तो शायद हो सकता है यहाँ भी कोई हादसा हो जाता। तो निरंतर जो ये आशीर्वाद और ताकत लोगों का हमें मिलता रहा, वो हमें और मजबूती से संघर्ष करने की ताकत देता रहा। हम उस लड़ाई को लड़ते रहे, क्योंकि लोगों की जो जनभावना है, जिस विश्वास और भरोसे के साथ लोगों ने हमें 2017 में चुना, उस भरोसे पर हमने खरा उतरने का काम किया। और 2024 के 25 के अंदर अब दोबारा से लोग उसी उम्मीद और भरोसे से हमारी तरफ दोबारा से देख रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने स्थानीय क्षेत्रवासियों को भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि जैसे पिछली योजना में निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी से और मजबूती से हमने लोगों के विकास कार्य किए, उनके साथ खड़े हुए, इस बार भी जनता वोट दे आने वाली 2 मार्च को गैस सिलेंडर के सामने। भविष्य में उससे और ज़्यादा मजबूती से अपने विकास कार्य भी कराएंगे और लोगों का सम्मान भी करेंगे और उनके साथ खड़े होंगे मजबूती से। अभी जो मेयर प्रत्याशी हैं उनके बयान आते हैं कि मेरे जो 46 मोती हैं वो पूरे चाहिए, नहीं तो माला कमज़ोर पड़ जाएगी। अगर आप जीतोगे तो माला कमज़ोर तो नहीं पड़ेगी? देखिए, माला, सबसे बड़ी बात तो है कि माला कौन बना रहा है, किसकी माला बनेगी, किसकी माला नहीं बनेगी, कौन मोती है, कौन पन्ना है, कौन हीरा है, ये तो जनता तय करेगी। जो खुद ही लोग अपनी मालाएं लेके घूम रहे हैं, वो लोग इतनी जल्दबाजी ना करें, ये तो जनता तय करेगी। जनता जनार्दन के हाथ में है कि माला में कौन से मोती लगाने हैं। तो ये तो MCF एक्ट है, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है जो निर्दलीय है उसको कम पैसे मिलते हों, जो पार्टी का उसको ज़्यादा पैसे मिलते हो, ऐसा कुछ है, लिखा है क्या एक्ट में? देखिए, बाबा साहब ने जो संविधान जो बनाया, हम बाबा साहब के आदर्शों पे चलने वाले व्यक्ति हैं और कानून सबके लिए बराबर है, ये लोकतंत्र की सुंदरता है। और अगर कोई ये सोचता हो कि इसके लिए कानून अलग है और उसके लिए अलग है, नगर निगम के एक्ट
एक्ट के अनुसार सभी के लिए बराबर अधिकार है, और अगर कोई हमारे अधिकारों का हनन करने का विचार भी लेके आएगा तो अपने अधिकार लेना भी हम जानते हैं। वो हमने पिछली योजना में करके भी दिखाया है, और अपने क्षेत्र के जो लोगों का जो अधिकार है उसकी लड़ाई हमने पहले लड़ी, फिर लड़ेंगे, और कोई भी विकास कार्य अपने क्षेत्र का पेंडिंग नहीं रहने देंगे। इस योजना में भी लगभग हमारे काम कंप्लीट हो गए, छोटे मोटे कुछ काम रह गए हैं, उन सभी को पहले प्रथम वर्ष के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। कहने का मतलब यही है कि भैया प्रेशर में ना आए, क्योंकि जो माला कमजोर करने का प्रेशर बनाया जा रहा है उस प्रेशर में आने की जनता को जरूरत नहीं है, असली मोती ही चुने। क्यों भाई? नहीं, जो लोग बिना वोट हुए ही मालाओं की उम्मीद कर रहे हैं, जो लोग पहले से ही लंबी चौड़ी सपने देख रहे हैं, वो लोगों के भले की बात सोचें कि वो उन्हें बताना चाहिए, अपना एजेंडा लोगों के बीच में बताना चाहिए कि हम इस शहर के लिए क्या करेंगे, हम लोगों के लिए क्या करेंगे, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का काम है लोगों के लिए काम करना। वो अपनी मालाओं की तैयारी ना करे, अगर वो अच्छे काम करेंगे तो निश्चित रूप से लोग फूलों की भी और सारी मालाएं उनको पहनाएंगे, लेकिन वो खुद ही मालाओं के सपने लेंगे तो माला जूतों की भी हो सकती है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। सही बात है जी। तो 2 मार्च के लिए जनता से क्या अपील है? अब 2 मार्च बिल्कुल समय कम रह गया है, तो मैं तो स्थानीय क्षेत्रवासियों से, अपने सभी कार्यकर्ता साथियों से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग अगले जो 24 घंटे का समय है वो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण समय है। आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपनी गली मोहल्ले में सब मिलने जुलने वाले लोगों से संपर्क करें, सब लोगों के पास पहुंचे और अपने विकास कार्यों के बारे में बताएं, और कल 2 मार्च को सबसे पहले सुबह उठने के बाद वोट डालने की अपील करें। गैस सिलेंडर का निशान है हमारा, जो कि सीरियल नंबर 4 पर है। ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं और गैस सिलेंडर के सामने का बटन दबाएं, अपने इस भाई बेटे को पुनः एक बार वार्ड 41 से सेवा की जिम्मेदारी दे। पहले से भी ज्यादा विकास कार्य कराएंगे और मजबूती से लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, कहा जाता है ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ। मान लो पिछली बार भी जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई होती और आप पार्षद ना बनते, तो क्या जो करोड़ों रुपए, कहते हैं 200 करोड़ रुपए के घोटाले हुए, तो क्या कोई आवाज उठा पाता इनका ट्रिपल इंजन होता? तो देखिए, पहले तो 200 करोड़ का घोटाला हुआ, वो हम लोगों ने लड़ाई उठाता या शांत बैठा? मैं कह रहा हूं, हमने लड़ाई लड़के वो लोगों के सामने आ गया, और नहीं तो ट्रिपल इंजन की सरकार होती तो 2 इंजनों ने तो पहले भ्रष्टाचार किया था, तीसरा और भ्रष्टाचार में लग जाता, शांत पड़ जाता है, और कभी भी घोटाला नहीं खुलता, और ये घोटाला 200 करोड़ की जगह 500 का हो जाता। इसमें कोई दो राय नहीं किसी की। और जरूरी है कि भैया ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ, ऐसे लोगों को भी सेवा का मौका देना चाहिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। नहीं तो वो हजारों करोड़ का घोटाला हो जाता, कोई आवाज नहीं उठाता, ट्रिपल इंजन ऐसे खामोश बैठा रहता, उसको इसका हिस्सा मिल जाता। क्यों भाई? बिल्कुल, जो अगर इनके इसी तरह के इंजन, बैटरी के इंजन लगा के चलते, ना शोर होता ना शराबा होता, और चुपचाप ये भ्रष्टाचार करते रहते, कोई आवाज उठाने। इनका तो सिर्फ और सिर्फ ये योजनाबद्ध इन्होंने तरीके बना रखे हैं कि कोई भी इनके खिलाफ ना बोले। और बहुत सारे इनके पार्षद ऐसे पिछली बार बने डमी, जिनको लोग ढूंढते रहे, जिनको ये तक नहीं पता था कि फाइल कैसे बनवानी है, काम कैसे करवाने हैं। हमारे बाजार का जो क्षेत्र था, चाहे वो पंजाबी मोहल्ला था, वो भीमसेन कॉलोनी था, आर्यनगर था, भाजपा का एक पार्षद था, लोग ढूंढते रहे उसे, और वो कभी भी लोगों के बीच में नहीं आया, और ना लोगों के काम हुए, लोगों का जीवन नरक बना दिया उन लोगों ने। तो ये शायद उसकी भी छुट्टी हो जाए। बिल्कुल, उसकी तो छुट्टी पहले ही हो गई, इन्होंने उसका टिकट काट दिया। तो ये डमी लोगों को मजबूत प्रत्याशी जो हैं, जो लोगों का काम मजबूती से करा सकें, ईमानदारी से करा सकें, जो दमदार हो, ऐसे लोगों को चुनना चाहिए। ऐसे लोगों को, चापलूस लोगों को नहीं चुनना चाहिए। कई जगह मैं देख रहा हूं जो समाज सेवी हैं, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वहां पर उन्हीं की लहर हो रही है, वहां पर किसी पार्टी का कोई नाम नहीं है, निशान नहीं है। देखिए, ये जो चुनाव है धर्मेंद्र जी, ये एक जो व्यक्ति लोगों से जुड़ा हुआ है, जो रोजमर्रा की जो दिक्कतें हैं, सीवर की, पानी की, सुख दुख की जो लोगों की दिक्कतें हैं, उन चीजों में जो लोगों के इन्वॉल्व होते हैं, और लोगों को पता है वो कौन लोग हैं, और बरसाती लोग कौन है वो भी पता है लोगों को। तो इसलिए लोगों ने अपना जो विजन है वो क्लियर है उनका, उन्हें क्या करना है। बिल्कुल, उनको ये पता है कि ये व्यक्ति काम करता है, ये नहीं करता, किसे वोट देना है, किसे नहीं देना। लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट मामला एकदम। इसलिए जहां भी जिन वार्डों में अच्छे समाज सेवी, अच्छे लोग हैं, मजबूत लोग हैं, लोगों के साथ खड़े वाले लोग हैं, लोग उन निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ लगे हुए और खुल के लगे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। और आप देखना जब 12 तारीख को रिजल्ट आएंगे, बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आएंगे, क्योंकि लोगों को विश्वास है, जांचे परखे लोग हैं वो।
लोगों के बीच में नए नहीं है, जांचे परखे हैं, लोगों ने उनका काम देखा है, उनकी सारी चीजें देखी है, तो निश्चित रूप से निर्दलीय जो प्रत्याशी रहेंगे उनकी संख्या अच्छी खासी रहेगी इस बार। बिल्कुल। अच्छा, 2 ईवीएम मिलने वाली हैं, एक मेयर के लिए और एक पार्षद के लिए। तो कहीं मेयर में भी तो गैस सिलेंडर वाला किसी को साइन नहीं मिला, पता चला पब्लिक उसी को दबा रही है, आपको समझ। जो हमारा गैस सिलेंडर का निशान है वो मेयर में नहीं है, वो सिर्फ पार्षद के लिए है और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। गैस सिलेंडर का निशान है, सीरियल नंबर 4 पर है, 2 मशीनें हैं, पहली पार्षद की है, दूसरी मेयर की है। और हमने लोगों को बताया कि पहले आपने जो वोट है वो पार्षद की वोट करनी है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, दूसरी वोट वो मेयर की करें। चलो जी, और एक अपील हमारी भी है भाई साहब पब्लिक से, आप भारी संख्या में मतदान करें, किसी को भी मतदान करें, चाहे किसी अच्छे नेता को मतदान करें, अच्छे पार्षद को, और फाइटर पार्षद को मतदान करें, या किसी को भी आप मतदान कर सकते हैं, आपकी चॉइस पर डिपेंड कर सकता है। हम तो चाहेंगे आप पढ़े लिखे ईमानदार अनुभवी नेता को पार्षद बनाएं ताकि आपके काम हो। बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपने घरों से निकलें, मतदान करें, फिर जलपान करें। मेयर के लिए भी मतदान करें, पार्षद के लिए भी दबा के मतदान करें। ऐसा ना हो कि आप घर में बैठे रहें और मतदान कम हो। सरकार चाहती है लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, और मतदान का जो फीसदी है परसेंटेज होता है वो विधानसभा से ज़्यादा हो, लोकसभा से ज़्यादा हो। तो आप ज़रूर अपने राइट का इस्तेमाल करें, अपना हक होता है मतदान करना दोस्तों, तो ज़रूर करें मतदान, फिर करें जलपान। वार्ड 41 से लाइव हैं और अपील कर दी है कि 2 मार्च को गैस सिलेंडर वाला बटन दबाएं, फिर इनको दोबारा सेवा का मौका दें। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।